दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आप फ्रिक्वेंटली होटल बुकिंग करते हैं, फ्लाइट बुकिंग करते हैं या आप हॉलिडे पैकेजेस लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इन सब के खर्चे के लिए आपके पास एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ट्रैवल एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से आपको ट्रेवल पे बहुत सारा बचत होने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अपने ट्रेवल पर बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं और इसके रिवार्ड पॉइंट्स, इसके एज माइल से आप होटल फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप हॉलिडे पैकेजेस भी बुक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी ज्वाइनिंग फीस के बारे में जानेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, कितने स्पेंड पर कितना एज माइल्स मिलता है, किस किस कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड आता है और इस क्रेडिट कार्ड में हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर सकेंगे और इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, आपको ये समझ में आ जाए कि इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी एनुअल फीस क्या है, उसके बाद ही इस कार्ड को अप्लाई करें। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा लाता रहता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड की अगर ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो इसमें 5,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस है और 5,000 रुपए ही रिन्यूअल फीस है। इसमें आपको एडिशनल जीएसटी लग जाएगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो आपको 5,000 रुपए प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। वेलकम बेनिफिट भी इसमें मिल जाता है। 2500 एज माइल्स आपको वेलकम बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। 20 अप्रैल 2024 के पहले 5,000 एज माइल्स मिलते थे, लेकिन 20 अप्रैल 2024 के बाद इस कार्ड का डिवैल्यूएशन कर दिया गया और इसमें आपको सिर्फ 2500 एज माइल्स ही मिलेंगे वेलकम बेनिफिट रूप में। वो भी अगर 37 डेज के अंदर आपके कार्ड जब आपके पास पहुंचता है, कार्ड को आप सेटअप कर लेते हैं, कार्ड एक्टिव कर लेते हैं, उसका पिन वगैरह जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद अगर 37 दिन के अंदर आप कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 2500 एज माइल्स मिल जाते हैं। एक एज माइल्स जो होते हैं उसकी कीमत 1 रुपए के बराबर होती है। मतलब आपको 2500 एज माइल्स मिल रहे हैं तो 2500 एज माइल्स की जो वैल्यू हुई वो 2500 रुपए के बराबर होगी। अब हम इसके रिवार्ड बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो एज माइल्स मिलते हैं, 2 एज माइल्स आपको मिलेंगे 100 रुपए के स्पेंड पर अक्रॉस ऑल कैटेगरी। जो कहीं भी आप खरीदारी कर रहे हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, तो 100 रुपए के स्पेंड पे आपको 2 एज माइल्स मिल जाते हैं। 2 एज माइल्स और मिल जाते हैं आपको 100 के स्पेंड पे अक्रॉस मंथली ट्रेवल स्पेंड अप टू 2 लाख। अगर 2 लाख रुपए का मंथली ट्रेवल स्पेंड करते हैं तो आपको 2 एज माइल्स मिलते हैं। लेकिन ट्रेवल एज पोर्टल पे आप एयरलाइंस एंड होटल मर्चेंट पर अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तो 2 लाख रुपए तक के स्पेंड पर आपको पर 100 पर 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और बेनिफिट की बात करें तो आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस बेनिफिट मिल जाता है। एनुअल बेनिफिट आपको मिल जाता है, एनिवर्सरी गिफ्ट इसमें 5,000 एज माइल्स मिल जाएंगे आपको। डेडिकेटेड पोर्टल आपको मिल जाता है माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम का। माइल्स ट्रांसफर अपने जो एज माइल्स अर्न करते हैं उस एज माइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम के थ्रू। डाइनिंग डिलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाता है 10,000 से ज्यादा के रेस्टोरेंट्स, जो पार्टनर्स रेस्टोरेंट्स एक्सिस बैंक के। एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड 3 कैटेगरी में आता है। सिल्वर, जब कार्ड अप्लाई करते हैं, जब आपके पास पहली बार कार्ड बन के आएगा तो ये कार्ड सिल्वर कैटेगरी में ही आएगा। उसके बाद जैसे ही आप 7.5 लाख रुपए इस कार्ड से यूज कर लेते हैं तब वो ये कार्ड आपका गोल्ड कैटेगरी में चला जाता है 7.5 लाख रुपए के यूज पर। और जब आप 15 लाख से ज्यादा एक साल में इस कार्ड को यूज कर लेते हैं तो ये कार्ड आपका प्लेटिनम कैटेगरी में चला जाता है। तो जब आप कार्ड को लेंगे तो आपका कार्ड ऑटोमेटिक सिल्वर कैटेगरी में आएगा, सिल्वर टियर में ही आएगा। उसके बाद ये गोल्ड और प्लेटिनम कैटेगरी में स्पेंड बेसिस पे जाएगा। अब इसके माइलस्टोन अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी के कार्ड है तो अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। जैसे अगर आप सिल्वर टियर में हैं तो 4 कंप्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेंगे आपको 1 साल में, 8 कंप्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलेंगे 1 साल में और 2500 एज माइल्स मिलेंगे माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आपके इसके माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं तो सिल्वर कैटेगरी का माइलस्टोन बेनिफिट है 3 लाख। तो 3 लाख अगर आप साल में स्पेंड कर लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स, ये जितने भी बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स आप 3 लाख के स्पेंड पर आपको मिल जाएंगे। गोल्ड टियर जो बेनिफिट्स है, जैसे जब गोल्ड टियर में आप पहुंचेंगे 7.5 लाख रुपए आप स्पेंड कर लेंगे तो आपको 6 कंप्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे इंटरनेशनल, 12 कंप्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस और 2500 एज माइल्स आपको माइलस्टोन बेनिफिट के रूप में मिल जाते हैं एनुअल बेनिफिट में। तो जब जैसे ही 7.5 लाख रुपए आप खर्च कर लेंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको गोल्ड कैटेगरी का जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा। अब इस कार्ड से आप 15 लाख रुपए की खरीदारी कर लेते हैं, 15 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं 1 साल में, तो इस कार्ड में आपको 12 कंप्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेगा, 18 कंप्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है और 5,000 एज माइल्स मिलेंगे आपको माइलस्टोन बेनिफिट का एनुअल बेनिफिट के रूप में। अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं, आप फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेज
और भी आपको अपने बिजनेस पर्पज से या अपने ऑफिस के पर्पज से बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ता है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो एटलस क्रेडिट कार्ड के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि आपको इस पे एज माइल्स बहुत अच्छा मिलता है। आप अपने एज माइल्स को होटल और फ्लाइट बुकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमको इस एज माइल्स को ट्रांसफर कैसे करना है, अपने एज माइल्स को रिडीम कैसे करना है। आपको एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे जाके आपको ट्रैवल एज लॉगिन करना है। वहां पर आपको पॉइंट्स एंड माइल ट्रांसफर पर जाना है। वहां पे आप होटल एंड पार्टनर्स बुकिंग कर लेंगे। आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप वहां पे लिंक मेंबर करेंगे और अपना मेंबरशिप आईडी, आपके पास मेंबरशिप आईडी आ जाएगी। वो मेंबरशिप आईडी पॉइंट एंड माइल ट्रांसफर का होगा, वो आप वहां पे ऐड कर लेंगे कलेक्ट पॉइंट एंड माइल ट्रांसफर में। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। अब इसमें आप रिडीम कैसे करेंगे, हाउ टू रिडीम माइल्स। कार्ड होल्डर कैन रिडीम एज माइल्स और बुकिंग फ्लाइट होटल्स एक्सपीरियंस बाय लॉगिंग इनटू एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप। एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से आप जाके इसको आप बुक नाउ में जाके आप होटल या फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। वहां से आप माइल्स डैशबोर्ड पर जाकर आप कोई भी बुकिंग कर सकते हैं, इसको रिडीम कर सकते हैं। एज माइल्स कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू द पार्टनर माइल्स अंडर एक्सिस बैंक माइल ट्रांसफर प्रोग्राम। अगर आप अपने एज माइल्स को पार्टनर माइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तभी आप मोबाइल एप्लीकेशन से बुक नाउ में जाके एज माइल डैशबोर्ड पे जाकर वहां से आप एज माइल्स को पार्टनर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस क्रेडिट कार्ड को पाने का। अगर इस कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 ईयर से 70 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप किसी को एड ऑन भी ये कार्ड देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर किसी को आप एड ऑन देना चाहते हैं, तो उनकी एज भी 18 ईयर एबव होनी चाहिए। इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका नेट एनुअल इनकम 12 लाख एंड एबव होना चाहिए। 12 लाख से ऊपर की आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी इस कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप जो आईटीआर है वो 15 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। मतलब आपका जो नेट एनुअल इनकम है वो 15 लाख रुपए होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, पैन आधार आपको अपने आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए देना है। साथ में अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपना सैलरी स्लिप देना है। और अगर आप अपना सैलरी स्लिप, आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी है। साथ में हो सकता है कि आपसे 26 ईयर्स या फॉर्म 16 मांगा जाए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका अपना इनकम प्रूफ और अपना बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में आप 2 साल का आईटीआर और कंपटीशन दे सकते हैं और बिजनेस प्रूफ में आप जीएसटी और उद्यम दे सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।